नमस्कार, इंडियन न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है। मैं राम नरेश। आज हम मौजूद हैं तालकटोरा गार्डन में, जहां पर ये गार्डन है राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 30 के जस्ट सामने। और यहाँ पर कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं। और पहले तो हम बता दें, इस तालकटोरा गार्डन का उद्घाटन किसने किया था। तो इस तालकटोरा गार्डन का उद्घाटन श्रीमती शीला दीक्षित, जो उस समय दिल्ली की मुख्यमंत्री थी। और इसे आपको हम एक और बात बता दें, इसे अब हर्बल गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। और जैसे कि देख लीजिए, यहाँ पर तालकटोरा गार्डन को हर्बल गार्डन कहा जाता है। यहाँ पर तकरीबन 37 प्रकार की जड़ी बूटियाँ यहाँ पर जो लगी हुई है। आइए हम बात करते हैं RWX अध्यक्ष प्रीतम धारीवाल जी से कि जी इसके बारे में बताइए। देखिए, ये हर्बल गार्डन है। 2007 में इसका इनॉग्रेशन जो है शीला जी ने किया था, उस समय मुख्यमंत्री थी। इसमें तरह तरह की जड़ी बूटियाँ लगी हुई हैं और इसके बाद में फिर और भी आई। अभी तक तो 37 थी ये पहले, लेकिन उसके बाद NDMC ने हमारे कहने से इसमें और जड़ी बूटियाँ की प्रजातियाँ जो हैं इसमें लगाई गई हैं। अब ये 45 से ज़्यादा के करीब हैं। इसमें इम्यूनिटी बूस्टिंग की बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं और कई आस्था से जुड़ी हुई भी कुछ जड़ी बूटियाँ हैं। जैसे आंकड़ा है, आँख की जड़ में जो है गणेश जी होते हैं, ये माना जाता है और उनका अपना एक बहुत महत्व है, धार्मिक महत्व है इसका। तो यहाँ पर ये सारी जड़ी बूटियाँ, तो हमारा एजेंडा जो है फेडरेशन की तरफ से, हमारे पास 52 RW हैं और हर RW के अंदर हमने जो है हर्बल की छोटी छोटी क्यारियाँ जो हैं बना रखी हैं। और वहाँ पर एलोवेरा हुआ, गिलोय हुए, अजवाइन हुआ, हल्दी हुई, लाजवंती है, स्टीविया है। स्टीविया यहाँ भी हमने लगा रखा है। कपूर तुलसी आपके पीछे जो है ये दिखाई दे रही है, कपूर तुलसी है, ये कपूर तुलसी है। और स्टीविया का क्या है, उसे मीठी नीम कहते हैं। उसका पत्ता आप अगर तोड़ेंगे तो वो मीठा निकलेगा। ये शुगर वालों के लिए बहुत अच्छा है। और बहुत सारी इसी प्रकार की जो प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, जो उनका महत्व है, प्राकृतिक उपचार का महत्व है, वो सारे हमने यहाँ पर लगा रखे हैं और लगाए में हैं। NDMC से कह के लगवाते हैं हम, NDMC मानती है। स्टीविया ये सामने आपके दिख रहा है, ये देखिए गिरा, ये है, इसे स्टीविया कहते हैं। ये इसे मीठी नीम भी कहते हैं, गुड़मार्ग भी कहते हैं। तो इसका पत्ता जो है आप तोड़ के मुंह में डालेंगे तो ये बिल्कुल मीठा होगा। स्टीविया का क्या है, उसे मीठी नीम कहते हैं। उसका पत्ता आप अगर तोड़ेंगे तो वो मीठा निकलेगा। ये शुगर वालों के लिए बहुत अच्छा है। और बहुत सारी इसी प्रकार की जो प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, जो उनका महत्व है, प्राकृतिक उपचार का महत्व है, वो सारे हमने यहाँ पर लगा रखे हैं और लगाए में हैं। NDMC से कह के लगवाते हैं हम, NDMC मानती है। स्टीविया ये सामने आपके दिख रहा है, ये देखिए गिरा, ये है, इसे स्टीविया कहते हैं। ये इसे मीठी नीम भी कहते हैं, गुड़मार्ग भी कहते हैं। तो इसका पत्ता जो है आप तोड़ के मुंह में डालेंगे तो ये बिल्कुल मीठा होगा। तो शुगर वालों के लिए बहुत अच्छा है। आगे हमारे यहाँ देखिए एक लहसुनिया लगा हुआ है। लहसुनिया की चटनी बनाने से, उसको खाने से बहुत फ़ायदे जो हैं मिलते हैं, आयुर्वेदिक फ़ायदे मिलते हैं। ये लहसुनिया है। गूगल लगा है यहाँ पर, इलायची लगी हुई है, बहुत सारी इस प्रकार की जड़ी बूटियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं। और लोगों को आना चाहिए, इनको देखना चाहिए और यही हमारा एजेंडा भी है। कोरोना के टाइम में जब लोग अपने घरों में बंद थे और कोरोना से पीड़ित थे, हॉस्पिटल्स में भी जगह नहीं मिल रही थी, बेड नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन के लिए नहीं मिल रहा था, तब हमने गमलों में सब्जियां लगाने का कार्यक्रम शुरू करवाया। और वहाँ पर जो RW के पार्क हैं, उसके अंदर हमने हर्बल बूटियां लगानी शुरू की। इसमें मुख्यमंत्री महोदय भी आए थे, उन्होंने भी एक जो है पेड़ वहाँ पर जो है आयुर्वेदिक पेड़ लगाया था। जी बता सकते हैं ये आयुर्वेदिक पेड़ कब लगाए गए थे यहाँ पर तालकटोरा गार्डन में? 2007 में उस समय शीला दीक्षित जी जो है मुख्यमंत्री थी, तो उनके दिमाग में ये आया कि आयुर्वेदिक महत्व की जो जड़ी बूटियाँ हैं इनको लगाना चाहिए।
तब एनडीएमसी से मिलकर यहाँ पर जो है लगाया गया और इसका उद्घाटन भी जो है उन्होंने ही किया था। और इसके जो यहाँ पर तकरीबन इस गार्डन में कितने लोगों की संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं? क्या ये वीआईपी पार्क है कि यहाँ पर आम जनता लोग सब आ सकते हैं? देखिए, तालकटोरा गार्डन अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास अपने अंदर छुपाए हुए है। 1926 के कलकत्ता के, उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था, हम गुलाम थे उस समय उनके। उस समय के नक्शे में अगर आप देखेंगे तो तालकटोरा रोड, तालकटोरा, ये उस समय भी जो है यहाँ पर अंकित था। और एक बड़ी विचित्र बात ये है कि यहाँ पर जो हमने देखा, पढ़ा और रिकॉर्ड में है कि यहाँ का जो झरना है, जहाँ एक जो ताल नुमा, कटोरे नुमा एक तालाब जो है हुआ करता था, जिसके नाम से इसका नाम तालकटोरा गार्डन पड़ा। ये ऐतिहासिक पार्क है, ऐतिहासिक महत्व है, इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को मालूम है। जिस जगह पर आप खड़े हैं, ये ऐसे हमें जो गहन अध्ययन के और जांच पड़ताल से हमें पाया है कि ये हिस्सा जो है, जिस हिस्से में, एक तो वो तालकटोरा फाउंटेन के पास जो झरने के पास है, एक तो वो है, एक दूसरा हिस्सा इसके नीचे के स्तर पर है, जो राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 30 के सामने, जस्ट उसके सामने मदर टेरेसा क्रिसेंट पर तालकटोरा उद्यान का मार्ग शुरू होता है। ये वाला जो पोर्शन है, ये कभी मुग़ल गार्डन का एक हिस्सा हुआ करता था। वो मुग़ल गार्डन अब जो है ये राष्ट्रपति भवन के अंदर चला गया, लेकिन उसका आधा हिस्सा जो है वो तालकटोरा गार्डन में था। यहाँ पर एक ऐतिहासिक कॉलोनी हुआ करती थी, तालकटोरा कॉलोनी, और वहाँ पर मालचा से उजड़े हुए लोगों ने उसको बसाया था और अंग्रेज़ों ने यहाँ 120 घोड़ों की अस्तबल नुमा जो है मकान बनाए थे। और उस मकान में मेरे पिताजी रहते थे, जो इसी तालकटोरा गार्डन में माली थे, और मेरा जन्म भी वहीं हुआ, मेरा भरण पोषण भी वहीं हुआ, शिक्षा भी वहीं पास के एनडीएमसी के स्कूल में हुई। तो इस तरह से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी तरह जानकारी है सारी उसकी, उसी बेस पर मैं आपको जो है ये बता रहा हूँ। जी, धन्यवाद आपका अपना कीमती समय देने के लिए।